एवरीवन। तो अभी जो मैं हूँ स्कूल से आ चुकी हूँ और मैं चेंज वेंज करके, और सबसे पहले मेरा ये काम है कि मैं अपने छत पे जाती हूँ। छत पे क्या क्या काम हुआ है, और जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, आजकल बड़ी उत्सुकता रहती है कि कितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो स्कूल से आने के बाद आज मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैं जैसे ही बाहर आई हूँ तो लाडो को देखा, वो बाहर खेल रही थी। उसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ। तो देख लीजिए छत पे इतना सारा काम इकट्ठे चल रहा है। पुट्टी हो रही है, एसी की सेटिंग हो रही है, टाइल लग रहा है, तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये एसी की सेटिंग हो रही है, इसी वजह से आज दीवार फिर से ये काटी गई। और अच्छा हुआ अभी कट गई, नहीं तो फिर बाद में कटती तो और फिर गंदा ही होता। तो अभी तो पुट्टी हो ही रहा है, तो दूसरी बार पुट्टी हो जाएगी। और इधर ये देखिए टाइल्स लग रही है। तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। बस कितनी जल्दी तैयार हो जाए और कितनी जल्दी मैं आप लोगों को अपना हाउस टूर दूं, उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो ऊपर देख दाख के फिर अब मैं देखिए किचन में एंटर की हूँ। अभी तक मैं किचन में नहीं घुसी थी। तो किचन का हाल कुछ ऐसा है, साफ़ सुथरा है लेकिन थोड़ा फैला पड़ा है। तो टिफ़िन उफ़िन भी मैं अपने कमरे में ही रख दी थी। तो अभी मैं टिफ़िन उफ़िन सारा कुछ यहाँ किचन में ला के रख दी हूँ और चढ़ा दी हूँ चाय। तो चाय अब जो है सिर्फ मैं अपनी और पापा की बनाती हूँ, अब सबके लिए चाय नहीं बन रही है आजकल। और लाडू के लिए दूध बना के रख दिया है आगे। और सृजन जो है वो अभी नहीं आए हैं, क्योंकि सृजन ट्यूशन पढ़ते हैं। तो स्कूल से ही कभी कभी उनको ट्यूशन जाना होता है, तो इसलिए आज वो 4:30 बजे तक आएंगे, नहीं तो वो भी इतने टाइम आ जाता है। तो जितने देर मेरी चाय पकेगी, अब उतने देर मैं बाकी का सामान समेट लूँगी। अक्सर किचन में यही काम मैं करती हूँ, जितने देर कोई चीज़ होती है उतने देर किचन समेटा समेटी साफ़ सफाई सब हो जाता है। तो जी वैसे स्कूल से आने के बाद ना मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ, 10-15 मिनट। मतलब नींद तो नहीं आती लेकिन लेटती हूँ। लेकिन आज जो है मैं स्कूल से आते ही काम पे लग गई, क्योंकि आज जो है 2-3 काम एक्स्ट्रा थे। एक तो 3 दिन की ये लॉन्ड्री थी, पूरा ये बास्केट भरा हुआ था और कुछ कपड़े मशीन के अंदर भी थे। और दूसरा आज मुझे मार्केट जाना था सब्जी लेने, आज बाज़ार वाला दिन था। तो वैसे तो पापा सब्जी ले आते हैं, लेकिन आज मेरा मन था कि अपने मन से सब्जी लेके आऊँ। देख के, जैसे हम कुछ देखते हैं ना तो ज़्यादा आइडिया लगता है कि चलो ये भी ले लें वो भी ले लें। तो अभी जो है पहले मैं मशीन में कपड़े लगा दूंगी। और सर्दियों में ना मैं हर दूसरे दिन कपड़े धोती हूँ, मतलब 2-3-4 दिन की लॉन्ड्री नहीं होती है। लेकिन कल जो है लाइट नहीं थी, आजकल मेरे यहाँ की लाइट गड़बड़ चल रही है। कई दिन तक, मतलब सुबह कटती है तो शाम तक लाइट आती ही नहीं है। इसी चक्कर में ये 3-4 दिन के कपड़े हो गए हैं। और सर्दियों के कपड़े आप समझ ही सकते हो, तो इतने मोटे मोटे और इतने ढेर सारे कपड़े, तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो बस मैं आज आई और मैंने देखा कि हाँ भाई लाइट है, तो बस चलो अब कपड़े लगाते हैं। तो ये देखिए कपड़ों को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े, मेरे कपड़े और स्कूल वाले कपड़े, और सृजन के और इनके पापा के कपड़े, मतलब सृजन के पापा के। तो इस तरह से 3 लोड में कपड़े लगेंगे। और जब तक मैंने इतना सब काम किया तब तक जो है मेरी चाय अच्छी तरह से पक गई है। और अब चाय पक गई है तो अब मैं अपने लिए मखाने और मूंगफली भून लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर चाय नाश्ता करूँगी। होती तो वीडियो बना लेती यार। तो देखो मेरी लाडो ने मेरे ऊपर इतनी सारी पत्तियाँ डाल दी नीचे, कहने के लिए तो कूड़ा ही कूड़ा हो गया, लेकिन ये कूड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाडो हमेशा मुझे फूल देती है, और वो भी बैठ के, घुटनों के बल बैठ के। और इसी तरह से मेरे ऊपर फूल पत्तियाँ ला के हमेशा डालती रहती है और घर में कूड़ा करती रहती है। लेकिन अच्छा लगता है। तो अच्छा खासा कूड़ा फैला दी। हटो तो लाडो दिखाऊं, ये देखिए। तो अब मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई ना। और मैं चाय पी रही थी आराम से। अच्छा, और मैं आराम से बैठ के चाय पी रही थी और एक वीडियो देख रही थी, व्लॉग देख रही थी। तो मैं भी व्लॉग देखती हूँ, इसलिए मुझे व्लॉग देखना और बनाना अच्छा लगता है। मुझे भी ठंडी चाय। आपके लिए बॉर्नविटा बना के रखी हूँ। तो जी सिर्फ कहने के लिए आराम से चाय पीऊँगी, बाकी चाय पीते पीते मुझे कई बार उठना पड़ता है। और चाय क्या, खाना भी खाते खाते अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे कई बार बीच में उठना पड़ता है। कहीं लाडो की फरमाइश होती है, कहीं बेटा जी की फरमाइश होती है, कहीं हस्बैंड की कोई फरमाइश होती है, तो कई बार मुझे उठना पड़ता है। और कहीं काम, जैसे आज जो है, अब यहाँ मैं कपड़े धुल रही हूँ तो मुझे 3 लोड जो है चलाना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी धुल भी जाए, क्योंकि फिर इनको रात में ही फैलाना है। ये नहीं कि हाँ इनको नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में फैलाऊँगी।
जाऊंगी। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे अब आप लोगों को अपना डाइनिंग टेबल दिखा रही हूँ। डाइनिंग टेबल और जो सामने सेंटर टेबल है उस पर मैं सुबह डेली कपड़ा मारती हूँ, लेकिन उसके बाद भी इतना ये गंदा हो गया है। और ये काम हमारी माता जी का है, वो बच्चों से कम नहीं है। तो साथ के साथ जो भी काम दिखता जाता है वो भी साथ में करती जाती हूँ। तो टेबल वोबल मैंने साफ़ किया और तब तक यहाँ पे एक राउंड के जो कपड़े थे वो धुल चुके हैं। तो अब कपड़ों को मैं खंगाल के ड्रायर में डालूँगी। लास्ट मतलब जो दूसरे पानी से जब कपड़े खंगाले जाते हैं ना, तो मैं हाथ से इस तरह से खंगाल के निकाल लेती हूँ और कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं थोड़े। अच्छा, मेरे यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी है और वही मशीन यहाँ पर किचन में लगी हुई थी, लेकिन ऊपर काम चलने की वजह से फिर ये ऊपर वाली मशीन मुझे नीचे लगाना पड़ा। और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो अभी ऐसे ही रखी हुई है। जब ऊपर काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से उसको लगाया जाएगा। और अब ये देखिए दूसरा लॉट जो है मैं लगाने जा रही हूँ। और बीच बीच में लाडो बहुत सारी बातें मुझसे करती रहती हैं, बहुत सारी फरमाइशें मुझसे करती रहती हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। तो दूसरा लोड मैंने लगा दिया है मशीन में और जो पहला वाला था वो ड्रायर हो रहा है। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। बरामदे में जो मैंने बताया फूल पत्तियां बिखरा हुआ है, तो उनको झाड़ू से समेटना ही था, तो फिर मैंने सोचा चलो किचन से भी लगा लेते हैं। तो जब काम करते हैं तो थोड़ा बहुत मेस जो है किचन में फैल ही जाता है, तो किचन में भी लगे हाथ लगा लूँगी। और लगाते लगाते ना झाड़ू में बाहर तक चली जाऊँगी। अच्छा, घर को साफ़ सुथरा रखना या झाड़ू पोछा लगाना ये सारे काम ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे बोरिंग लगता है। टाइम नहीं रहता है तो कभी कभी थोड़ी चिड़ सी होती है कि टाइम नहीं रहता है तो जाहिर सी बातें भी कहाँ से करेंगे, घर गंदा हो जाता है तो। लेकिन टाइम रहता है तो मुझे ये नहीं कि हाँ बोरिंग लगता है या अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, साफ़ सुथरा करना, उसको सजाना संवारना बहुत पसंद है। तो ये देखिए अब झाड़ू लगाते लगाते अब तो सामने भी पत्थर लग गया है, मतलब दरवाजे के बाहर भी अभी घिसाई बाकी है। तो पूरे पत्थर पे मैं झाड़ू लगा दूंगी। अब तो वाइट पत्थर है तो झाड़ू वाड़ू लगा दूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो लगा लूँगी अभी मैं झाड़ू। तो अब आ गई हूँ मैं खाने की तैयारी करूँगी, डिनर की। और जो सुबह लंच वंच बनेगा, ब्रेकफास्ट बनेगा, तो सारी तैयारी साथ साथ में करती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और अब मैं मटर वटर छीलूंगी। अच्छा, ये मटर ना बड़े सस्ते से थे, सस्ते तो क्या 100 रुपये की 3 किलो थे और मैंने 3 किलो ले लिया। और आज इसको मैं कल से ऐसे पन्नी में छोड़ दी हूँ और ये मटर ना एकदम ख़राब हो गए हैं। और इतनी मोटी मोटी मटर थी, कड़ी सी। खैर जितना मुझे अभी चाहिए और सुबह के लिए चाहिए, सुबह के लिए तो नहीं चाहिए, अभी के लिए ही चाहिए, तो वो सारा मैं अभी छीलूँगी। तो अब मेरे बेटा जी देखिए आ चुके हैं और ये ऊपर की टी शर्ट निकाल दी है, इसलिए मैं इनका नीचे ही सूट कर रही हूँ कि हाँ आ गए हैं। तो ये चिल्ला रहा है मेरे ऊपर कि मम्मा मुझे क्यों दिखा रही हैं। तो खैर अब मैं इनका जो है खाना गर्म करूँगी। दाल चावल जो सुबह मैं बना के जाती हूँ इसीलिए, खास करके बच्चों के लिए ही, क्योंकि बच्चे दोपहर में दाल चावल खाना ही पसंद करते हैं। तो लेकिन अभी ठंडी है तो काफ़ी ठंडा हो जाता है खाना 3:30-4 बजे तक। तो इनको मतलब इसी कुकर में, दाल वाले कुकर में ही मैं चावल को डाल के उसमें थोड़ा सी घी डाल दूंगी और इसको बढ़िया से गैस पे गरम करके और दूंगी इनको। और ये देखिए मैंने अभी हाल में ही घी निकाला है, लगभग आधा किलो घी है। तो जमा हुआ था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था तो आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसमें मैं घी डाल दूंगी और गरम करके अब बेटा जी को खाना दूंगी। तो दाल चावल अच्छे से जब गर्म हो गया तो इसको मैं प्लेट में निकाल दी। और ये देखिए अब ये आया है टी शर्ट पहन के, आप लोगों को हाई कर रहा है और खाना खाने में इतना ज़्यादा ये नाटक करता है। अच्छा, इनको खाना जो है मैं छोटी प्लेट में दे दी तो खाना जो है वो बाहर जैसे आया तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था अभी गिरेगा, तो इसके लिए भी ये नाटक बता रहे थे। तो मैंने कहा लाओ बड़ी थाली में दे दूँ, लेकिन लेकर फिर चला गया। और साथ के साथ देखिए मटर छीलने का कार्यक्रम तो चलता ही जा रहा है। और मशीन भी मेरी इसी बीच बोल उठी कि आओ, मतलब मैं दूसरा राउंड भी धो चुकी हूँ, अब इनको खंगाल। तो भैया ये सब करते कराते ये देखिए काम बढ़ गया है। पाइप जो है वो नीचे आ गई, जो मैं पाइप लगाती हूँ वो धुलने वाली ना मशीन में, तो काम बढ़ गया। और ठंडी में यार पानी वानी किचन में गिर जाता है ना, एक तो पंखा नहीं चला सकते हैं, ठंड लगती है, ऊपर से पानी गिर जाता है, जल्दी से सूखता नहीं है। लेकिन ये काम मेरा बढ़ गया है तो बहुत तेज़ गुस्सा लग रही थी, मतलब गुस्सा नहीं, मुझे मैं क्या ही बताऊँ इस चीज़ को। जब बहुत सारा काम हो और उसमें और काम बढ़ जाता है ना तो होता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या करें। तो अभी खैर मैं पोछा ओछा ले आई हूँ और इसको पोछूंगी 2-3 बार में, क्योंकि एक बार में तो ये सूखना नहीं है। तो अब जो है हमारे बेटा जी खाना खा लिए हैं और इतनी मटर छिली है, अभी थोड़ी सी बाकी है। और कपड़े जो हैं वो तीसरे राउंड वाले मशीन में चल रहे हैं, दूसरा राउंड भी सूख चुका है ड्रायर में, तीसरे राउंड वाले कपड़े मशीन में चल रहे हैं। और इतना सब करते कराते देखिए 5 बज गई हैं और अब मैं काम को मतलब छोड़ रही हूँ और अब जाऊँगी बाज़ार सब्ज़ी लाने के लिए।
और अभी तक मैं इसीलिए सृजन का इंतज़ार कर रही थी कि सृजन खाना खा ले, क्योंकि अकेले नहीं अच्छा लगता है बाज़ार जाना। मुझे कहीं भी नाका बाईपास या चौक कहीं भी जाऊँ तो मुझे सृजन की या कोई भी साथ में होता है तो थोड़ा सही लगता है। तो मैं मतलब सृजन का इंतज़ार कर रही थी कि वो खाना खा ले तो फिर हम लोग जाएँ। तो ये देखिए स्कूटी से मैं जा रही हूँ। तो बाज़ार में मुझे सिर्फ आधा ही घंटा लगा। वैसे मैंने घर के लिए भी सब्ज़ी ली और स्कूल के लिए भी सब्ज़ी ली, तो सारा कुछ लाकर अभी मैंने देखिए ऐसे ही रख दिया है कि पहले ये जो किचन इतना बिखरा पड़ा है और रात का डिनर अभी बनाना है, तो और अभी कपड़े भी हैं मशीन में, तो सारा ही कुछ करने के बाद फिर मैं इत्मीनान से जो सब्जी उब्जी लेके आई हूँ उनको फ्रिज में लगाऊंगी या स्कूल वाली सब्जी अलग करूँगी। और अभी हाल फिलहाल तो मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, और इतनी बेकार धनिया थी ना, मतलब मैं क्या सोच के बाज़ार में गई थी कि आज बाज़ार वाला दिन होगा, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेश फ्रेश सब्जी मिलेगी, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। मतलब मैं खुद ही सब्जी लेके आई, लेकिन अपनी सब्जियों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हाँ अच्छी वाली सब्जी आई है। खैर इनको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और सब्जियों को साफ़ करके धुल के सारी ही सब्जियों को, जैसे कि जितनी भी चीज़ें लगनी है, धनिया टमाटर लहसुन सब कुछ मैं एक साथ साफ़ करती हूँ, और एक साथ धुलने के बाद ही फिर फाइनली जो है वो कुकिंग का काम शुरू करती हूँ। और ये जो आप घड़ा देख रहे हैं ना, ये तांबे का घड़ा है, और इसको मैंने गुजरात से मंगाया है। और इसमें मैं ना खाना बनाने का पानी जो है भर के रखती हूँ, मोटर से पानी भर लेती हूँ। और अभी बीच में काम चल रहा था ना, तो मोटर तो मेरा चलता नहीं था, तो इसको मैं हैंडपम्प से भर के लाती थी। मतलब मैं आरओ का पानी नहीं यूज करती हूँ खाना बनाने में, कि आरओ का पता है, आप 1 गिलास पानी निकालो तो 4 गिलास पानी वेस्ट होता है। तो ये मुझे पानी की बर्बादी लगती है साफ साफ, तो इसीलिए मैं हैंडपम्प से पानी भर के पहले लाती थी। लेकिन अब जो है मोटर मतलब चलने लगा है, तो यहीं नल से ही मोटर चला के पहले घड़ा भर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ निमोना, मटर का जो निमोना बनता है सर्दियों में, अगर आप लोग जानते होंगे तो अक्सर लोगों को बहुत पसंद आता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है निमोना। पूरी सर्दियाँ हर दूसरे तीसरे दिन मैं निमोना बनाती हूँ, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ कि 2 टाइम तो कम से कम खाई जाए। तो इसीलिए मैं मटर पीस रही हूँ, जो मटर मैं छील रही थी वो खास करके निमोने के लिए ही छील रही थी। तो अब जो टाइम हो रहा है वो 6 बज रही हैं, और ये देखिए मटर जो हैं वो पिस गए हैं। अब चलते हैं इनको बनाने की प्रोसेस में। तो बनाने से पहले ये जो कपड़े सेकंड क्या शायद 3rd राउंड वाले कपड़े थे, ये भी सूख चुके हैं, तो इनको जो है फाइनली निकाल देते हैं। और टब आप देख रहे हैं पूरा टब भर गया है, और टब के ऊपर 2-3 लेयर जो है वो लग चुकी है कपड़ों की। अब इनको मुझे सुखाना है, लेकिन ये काम अब सबसे लास्ट में होगा। और ये कढ़ाई, इसमें मैंने वो मखाने भुने थे ना, इसलिए इसमें थोड़ा सी नमक लगा है। तो अब इसी कढ़ाई में मैं निमोना छोंक दे रही हूँ। और ये कढ़ाई ना मेरी बड़ी हैंडी सी है। आप लोग मेरे किचन में अक्सर यही कढ़ाई देखते होंगे, क्योंकि बार बार इसको मैं धो के यूज करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे मेरे यहाँ 3-4 कढ़ाई है, और लोहे की भी है, ऐसा नहीं कि बस ये इकलौती लोहे की है, लेकिन मुझे ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। इसको भी मैं गुजरात से लेके आई थी शायद, इसलिए मायके की चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी होती है ना। तो ये देखिए निमोना हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। मैंने उसका सरसों के तेल में मेथी और हींग डाल के, ये जो मैंने मटर पीसा था इसको मैं अब भून लूँगी। और तेल मैंने थोड़ा ही डाला है, ये मटर जो है ढेर सारे थे, पीसने के बाद थोड़े कम लग रहे हैं। अभी आप देखना ये पूरी कढ़ाई भर जाएगा, तो तेल इसमें पता नहीं चलेगा। तेल बहुत मैंने कम कर दिया है, पहले इसका डबल तेल में यूज करती थी, लेकिन अभी मैंने बहुत कम कर दिया है तेल। और जितने मेरे ये मटर भून रहे हैं ना, उतने देर में मैं ये जो टमाटर मैंने धो के रखा है इसको काट लूँगी। और इसमें टमाटर जो है वो ज़्यादा ही पड़ते हैं निमोना में, ताकि थोड़ी सी खटास आए। अच्छा, टमाटर डालने के बावजूद मैं इसमें थोड़ी सी वो खटाई डालती हूँ, खटाई की 1-2 कली डाल देती हूँ, तो टेस्ट जो है वो थोड़ा सी अलग सा आने लगता है। टमाटर की खटास तो रहती ही है। तो अब जो है मैं ये जो जार जिसमें मैंने मटर पीसी थी ना, उसको मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मटर चिपके रहते हैं। तो इसी में मैं ना मसाले डाल दे रही हूँ। तो मसाले में वही सिंपल सा मसाला अपना, धनिया पाउडर, और उसमें मैंने जीरा और काली मिर्च भी थोड़ा सी मिला के साथ में पीस के और एक साथ में बना लेती हूँ मसाला। और हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, सारा कुछ मैंने इसमें मिला लिया है। और अब जो है मेरे मटर जो देखिए अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो उसमें मैंने सारा ही मसाला जो पानी में मैंने भिगो रखा था, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको जो है मैं अच्छे से पकाऊंगी, और टमाटर भी इसमें मैं साथ में ही डाल दूंगी। नमक तो पड़ा ही है, तो टमाटर भी गल ही जाना है। और बस अब मटर जो हमारे थे वो तो पहले पक ही चुके थे, तो बस अब मसालों को और टमाटर को अच्छे से तेल में भुनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दें। तो इसको मैं धीरे धीरे पकाती जाऊंगी और साथ में अपना बाकी का काम निपटाती जाऊंगी, जैसे कि मुझे आटा वाटा लगाना है।
तो वो सारा कुछ मैं करती जाऊंगी। बीच में आप लोगों को बैकग्राउंड से खांसी की या कई तरह की बातचीत की आवाज़ आती होगी तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सारा काम करने के बाद। 8 बजे जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोई सोया है नहीं और मैं किसी को चुप करा नहीं सकती हूँ तो मेरी लाडो मेरे पास ही बैठी है, इनको थोड़ी सी खांसी आ रही है। तो ये देखिए मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन चुके हैं मटर के साथ, और इसमें मैं आलू डाल दे रही हूँ। और आलू को मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। ये नए आलू हैं तो ये गल जाएंगे, जल्दी ही गल जाएंगे। तो इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी। और इतना सब डालने के बाद ना मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं इसमें अब पकेगा भी कि नहीं, क्योंकि निमोने की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ये देखिए पानी डालने के बाद मुझे ये लग रहा था कि जब ये उबलेगा तो कहाँ जाएगा। खैर जैसे तैसे मैंने इसको बना लिया, ये देखिए। और जब ये सारा पक गया है ना तब मैं इसमें ये 2 कली खटाई डाल रही हूँ। और आप भी डाल के देखना, स्वाद में बहुत अंतर आ जाता है। एकदम गाँव वाला जो निमोना बनता है ना, गाँव में इसी तरह से बनता था। मेरी मम्मी इस तरह से बनाती थी, तो बस वही वाला फ्लेवर लाने की कोशिश करती हूँ। वैसे आता नहीं है, माँ के हाथों के खाने की बात ही कुछ और होती है ना, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हैं। तो निमोना जो है अब मैं 2-4 मिनट और पकाऊंगी ताकि खटाई की जो खटास है और स्वाद है उसमें घुल जाए। तो निमोना मेरा बन चुका है और उसको तुरंत मैंने दूसरे बर्तन में खाली कर दिया है। तो ये निमोना जो है ये आज रात में तो खाया ही जाएगा, प्लस कल सुबह भी ये खाया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया निमोना हम सबको बहुत पसंद है, हमारे पूरे घर को पसंद है। तो सब लोग खाना पसंद करेंगे और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है निमोना। तो 7 बज रही हैं और निमोना बन चुका है, रोटी बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है। और किचन भी थोड़ा बहुत मैंने समेट दिया है, पूरा अभी नहीं साफ़ किया है। और ये देखिए आलू जो मैं लेके आई थी ना, नए आलू थे, तो उनको मैंने धो के और रख दिया है। लेकिन अब मैं जो है पहले खाना खाऊंगी और बाकी जो काम है उसको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि 7 बज गया है। और किसी भी कंडीशन में मैं 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। और तो अभी मैं अपना खाना ले आई हूँ। ढेर सारा सलाद है इसमें, आप लोग देख पा रहे होंगे, गाजर, मूली, प्याज। तो पहले आराम से मैं सलाद खाऊंगी, आराम से चबा चबा के, 32 बार जो कहते हैं ना, उसी तरह से चबा चबा के। और अभी टीवी चल रही है तो टीवी देखते देखते कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ। हाँ, बीच में मुझे उठना ज़रूर पड़ता है, कभी भी मैं कंटिन्यू बैठ के खाना नहीं खा पाती हूँ, लेकिन बहुत आराम से खाती हूँ। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप देख ही पा रहे होंगे। और आप लोगों को भी मैं ये सलाह दूंगी कि अगर आप लोग खाना बहुत जल्दबाजी में खाते हो तो अपनी इस आदत को सुधारिए, खाना बहुत आराम से धीरे धीरे चबा कर खाइए। इससे आपके वेट पे बहुत असर पड़ेगा और आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा। तो अक्सर मेरा जो काम है ये जो अभी मैं कर रही हूँ खाने के बाद, ये किचन समेटना, दूध गर्म करना, ये सब मेरा खाने के पहले ही हो जाता है। लेकिन जैसा कि आज मैंने बताया काम मेरा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ था बाज़ार जाने का और कपड़े धोने का, तो ये सब काम अभी पेंडिंग है। तो खाना खाने के बाद अब मैं इसको करूँगी। और नहीं तो मैं खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, टहलती थी, क्योंकि मतलब मेरा वेट जो है वो कम हो गया है। तो अब मेरा टहलने से ही काम चल जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वेट लॉस जर्नी के दौरान ही मैंने एक्सरसाइज की थी आधा घंटा। तो बस उसके बाद जब से मेरा वेट कम हो गया है तब से अब मैं खाने के बाद टहल लेती हूँ। और फिज़िकली मैं वैसे भी बहुत एक्टिव रहती हूँ। जैसे तो ये देखिए किचन मेरा जो है वो पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। बर्तन जो है वो मैं नहीं धोऊंगी, बर्तन जो है वो मेरी हाउस हेल्पर धोएगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अब मुझे अपने बच्चों को टाइम भी देना है। और उसके पहले ये जो कपड़े आप देख रहे हैं इनको सुखाने जाना है। तो छत पे मैं लेके आ गई हूँ। छत पे एकदम अंधेरा है, लेकिन मैं बेटे को लेके आई हूँ ताकि वो थोड़ा सी टॉर्च वॉर्च दिखा दे और ये कपड़े मैं सारे डाल दूँ। छत पे 3 रस्सी बंधी हुई है और तीनों ही रस्सी पे कपड़े आ गए थे। और साथ में फिर वो जो कपड़े वाला स्टैंड है ना वो भी है, तो उस पे भी मुझे कपड़े डालने पड़े थे। तो छत पे कपड़े डाल के अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। कमरे का हाल कुछ ऐसा है, बाथरूम का दरवाज़ा वजह सब ऐसे खुला है, लाडो गई थी तो ऐसे खुला छोड़ दी है, लाइट वाइट सब ऑन है। तो अब मैं थोड़ा सी अपना कमरा समेटूंगी, उसके बाद इत्मीनान से बेड पे बैठूंगी। लेकिन हाँ, ये दूध अभी गर्म होना था और मुझे सबको खाना देना था। तो कमरा अपना समेटने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और सबके लिए देखिए खाना निकाल दी हूँ और बच्चों के लिए भी खाना निकाल दी हूँ। दूध जो है वो मैं मतलब रख के ही गई थी कपड़ा फैलाने,
तो तब तक दूध गर्म हो गया था। और अब मैं जो है अपनी ग्रीन टी लूँगी। खाने के 1 घंटे के बाद मैं दोपहर में और रात में ग्रीन टी लेती हूँ। तो आप टाइम देख पा रहे होंगे 8:10 हो रही है, मतलब मुझे 1 घंटा हो गया है खाना खाए। तो अब मैं ग्रीन टी लेके जाऊँगी। वैसे इसको पीते पीते 8:30 बज जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा ठंडा भी हो गया। गुड इवनिंग। तो जी 8:05 हो रही है ये वाली घड़ी में। मैंने अभी जो घड़ी दिखाई थी ना वो आगे है। तो अब जो है मैं अपनी ग्रीन टी ले आई हूँ, मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी और साथ साथ अब मैं लाडो को पढ़ाऊँगी, सृजन को पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। अब 8 बजे से 9 बजे तक कम से कम 1 घंटा इन लोगों के साथ पढ़ना पढ़ाना यही सारी चीज़ें होगी। उसके बाद 9 बजे 9:15 बजे हम लोग फिर लेटेंगे। तो सोते सोते 9:30 पौने 10 या 10 भी बज जाती हैं क्योंकि फिर थोड़ा मोबाइल देखते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। तो इस तरह से स्कूल से आने के बाद मैं बस चाय पीने बैठी हूँ और खाना खाने बैठी हूँ, नहीं तो कंटिन्यू बस मेरा काम ही हो रहा है। और लगभग ऐसे अक्सर होता है, टाइम के हिसाब से मैं काम करती हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि हाँ आज काम कम है तो मैं स्कूल से आने के बाद आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। 3:30 बजे मैं घर पहुँचती हूँ तो आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। 4 बजे से मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। लेकिन हाँ जिस दिन मुझे कपड़े धोने रहते हैं या मार्केट ही जाना रहता है या कोई भी एक्स्ट्रा काम रहता है तो फिर मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, सीधे काम में लग जाती हूँ। क्योंकि मुझे अब जो है आराम से बैठना, अब मतलब अब टेंशन फ्री हूँ कि हाँ चलो सारा काम निपट गया है किचन का, सबको खाना पीना देना। अब बस आराम से लेकर अपने कमरे में अपने रूम में बच्चों के साथ बैठना, उनको पढ़ना पढ़ाना और फिर इनके साथ थोड़ी मस्ती करना, थोड़ा मोबाइल देखना और उसके बाद सो जाना। एडिटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, मैं कभी भी रात में एडिटिंग नहीं करती हूँ, मैं रात में जाग के एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। हाँ दिन में जैसे छुट्टी उट्टी वाला दिन रहता है तो मुझे अगर टाइम मिलता है दोपहर में या शाम को चाहे जब, तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। इसलिए मेरे जो वीडियो हैं वो कंटिन्यू आ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए अपने इन्हीं बातों के साथ अपने इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँचे हैं तो आप लोगों को इसका मतलब कि व्लॉग अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।